तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से हम प्रूव करेंगे। इसके पहले जैसे कि इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होती है। अब उसको यूज़ करके उसकी हेल्प लेकर के हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास क्या है, हम इमेजिन करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंगली एट पॉइंट ए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। इसके बाद ऑब्जेक्ट में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है फॉर टाइम t, और जिसकी वजह से बी पॉइंट पे पहुंच के इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो आपको v हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v, जिसको हम यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दिस वन इज इनिशियल वेलोसिटी। इसमें एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई फॉर द टाइम t, जिससे फाइनल वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई, v हो गई। और इस बीच में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया दैट इज इक्वल टू s। अब चूंकि यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में s यानी डिस्टेंस ट्रेवल मेंशन नहीं है, तो आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जब प्रूव करेंगे तो हम ये पूरी की पूरी लैंग्वेज हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, AO, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू OA। फिर देखिए हमारे पास टाइम, टाइम क्या है, टाइम t इक्वल टू OC। और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू BC। चलिए अब आगे देखिए, बट अब अगर हम BC की बात करें तो BC इक्वल टू व्हाट, BC इक्वल टू BD प्लस DC, BC इक्वल टू BD प्लस DC। BC हमारे पास क्या है, BD प्लस DC है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो BD प्लस DC, अब आप देखिए, और B इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी BC इक्वल टू BD प्लस DC, और BC हम इसको लिख सकते हैं BC इक्वल टू BD प्लस DC। DC के बदले में AO, चूँकि एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, तो BD प्लस OA या AO। अब देखिए, अब इसको फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नाउ दिस बिकम, यहाँ पे BC इज़ द फाइनल वेलोसिटी जिसको हम V से लिख रहे हैं, BD प्लस AO इक्वल टू व्हाट, U, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। इसको आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे अब हम अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ AB। नाउ A इक्वल टू स्लोप ऑफ AB एंड दैट इक्वल टू व्हाट, दैट इक्वल टू फाइनली दिस इज BD अपॉन AD, BD अपॉन AD हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे A इज फाइनल, एक यहाँ पे ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल के अकॉर्डिंगली। अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है तो ये क्या हो जाएगा, BD माइनस AD, ठीक है, BC माइनस DC एंड दैट्स इक्वल टू BD। फाइनल वेलोसिटी स्लोप ऑफ AB इक्वल टू व्हाट, आप कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल क्या हो गया आपका, BC हो गया, इनिशियल क्या हो गया, AO या DC। तो फाइनल आपका BC और इनिशियल DC। तो BC में से हम DC जब माइनस करेंगे देन वी गेट BD। तो दैट इज स्लोप ऑफ AB विच इज इक्वल टू BD अपॉन व्हाट, AD अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, नाउ A इक्वल टू BD अपॉन AD के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, OC, और A इक्वल टू BD अपॉन T, दैट इज BD इक्वल टू AT। इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कीजिए आप। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, V इक्वल टू BD प्लस U, यहाँ पे BD की वैल्यू आप पुटअप कीजिए, V इक्वल टू AT प्लस U और V इक्वल टू U प्लस AT। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने प्रूफ किया। सेम वे में अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन हम सेम वे में इसको प्रूफ करेंगे। हाँ,
अब सेम वे में हम आपको सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन हम प्रूव करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली देखिए हमें क्या निकाला, सेकेंड ऑफ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की हम बात करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ दिस फिगर, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके बाद इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है b तक। तो जो फिगर बनी वो ये वाली, दिस वन ओ ए बी सी, ये वाली फिगर। तो इस वाली फिगर का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं देन वी गेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ AOCB, AOCB। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOCB क्या है, इसमें दो पार्ट हैं। एरिया ऑफ OACB की आप बात करें तो एक तो इसमें एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, दिस ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हो गया इसमें, दैट इज व्हाट ABD, और एक ये रेक्टेंगल हो गया। तो आप इसको दो पार्ट में वो कर लीजिए, दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD, AOCD। चलिए अब देखिए फिर क्या हो जाएगा ये, अब इनका फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू S, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ABD इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो दैट इज हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया AD और एल्टीट्यूड कितना हो गया BD, प्लस एरिया ऑफ AOCD व्हाट, AOCD क्या, रेक्टेंगल है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप ले सकते हैं AO इंटू OC, दैट इज AO इंटू OC। अब आप देखिए फिर क्या हो जाएगा, और S इक्वल टू हाफ इंटू AD के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं। तो दैट इज हाफ इंटू OC इंटू BD प्लस, और AO फिर क्या हो जाएगा, AO के बदले में आप लिख सकते हैं AO, इतना ही डन दीजिए, AO इंटू OC। अब आप इनकी वैल्यू पुटअप कीजिए, तो S इक्वल टू हाफ इंटू OC क्या है भाई, T है, इंटू BD की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कितनी प्रूफ की थी, आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, BD टेकन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। या अगर आपको एग्जाम में केवल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है तो BD को निकाल के दिखाएंगे कि BD इक्वल टू AT। यहाँ पे हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, मैं इसलिए उसको निकालने नहीं जा रहा, बट आप उसको फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे कि BD इक्वल टू AT। तो BD की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, BD इक्वल टू AT प्लस AO क्या है फिर U, ये हो गया, और AO U प्लस OC क्या है T। अब आप देखिए प्रूफ हो गया, S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, या S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हो गया, दैट इज S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने प्रूव किया। अब फर्स्ट और सेकेंड को यूज करके हम थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे। अब देखिए थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे प्रूफ करेंगे, लैंग्वेज हमारी सेम टू सेम वही रहेगी, फिगर हमारी वही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे, और इसमें भी वही, हम एरिया के अकॉर्डिंगली हम इसको निकालेंगे, बट एरिया के लिए हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन वी हैव V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ पे वही देखिए, इसमें भी हमें S है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ OACB, AOCB, और AOCB क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई एल्टीट्यूड, बस। अब इसको आप लिखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज AO अपॉन BC, AO प्लस BC मल्टीप्लाइड बाई एल्टीट्यूड, दैट इज OC, बस। अब आप इनकी यहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए। वैल्यू आप कैसे पुटअप करेंगे, दैट इज S इक्वल टू हाफ इंटू AO इक्वल टू U
प्लस बी सी इक्वल टू वी इंटू ओ सी क्या है आपका, ओ सी आपका टी है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इस इक्वेशंस में u है, v है, s है, t नहीं है, मतलब t को हम यहाँ से हटाएंगे, हमारा इक्वेशंस प्रूफ हो जाएगा। t को हम यहाँ से हटाएंगे। अब t को हम कैसे हटाएंगे, आप इसको इक्वेशंस 1 मान लीजिए और पहले t की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। t की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुटअप कर देंगे, t की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पे t, यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, देखिए v इक्वल टू u प्लस ए टी और v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। ये t की वैल्यू हमने इसमें निकाली और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। v माइनस यू इक्वल टू ए टी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इजिली विजिबल हो, तो दैट इज़ v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कीजिए, आपका हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, s इक्वल टू हाफ u प्लस वी को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, इनटू t के बदले में क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन a, दैट इज s इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू वट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज़ कीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, v है, b की जगह पे u है, तो a प्लस बी यानी v प्लस यू, a माइनस बी v माइनस यू, तो दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर लेके आइए, प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हमने थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन भी प्रूफ कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे।